हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान जंक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे बुक का ऑडियो बुक सुनाने जा रहा हूं जिसके ऑथर एक ऐसे इंसान थे जो अपनी जिंदगी की सबसे बुरी हालत में थे। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। वो गहरे डिप्रेशन में थे और इतनी बुरे हालात के बावजूद उन्होंने सिर्फ एक अभ्यास से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनते हैं तो आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कमल रविकांत की किताब लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट की, क्योंकि दोस्तों शायद आपकी जिंदगी सच में इस पर निर्भर करती है। कमल रविकांत एक सफल व्यापारी थे। उन्होंने सिलिकॉन वैली में कई कंपनियां बनाई थी। उनकी जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी कंपनी बंद हो गई थी, उनका दिल टूट गया था और वो एक ऐसी अंधेरी जगह पर पहुंच गए थे जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। वो अपने बिस्तर से उठने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। हर दिन एक संघर्ष था, हर सांस लेना मुश्किल हो गया था। उस समय कमल के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो खुद को इस अंधेरे में खो देते या फिर कुछ ऐसा करते जो उन्हें बचा सके। और उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली निर्णय लिया। उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं खुद से ऐसे प्यार करूंगा जैसे मेरी जिंदगी इस पर निर्भर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान लगता है, खुद से प्यार के बारे में तो हम सब सुनते रहते हैं। लेकिन कमल ने इसे किसी विचार की तरह नहीं बल्कि एक जरूरत की तरह देखा। उन्होंने इसे ऐसे माना जैसे यह उनके जीवित रहने के लिए जरूरी हो। और दोस्तों, यहीं से असली जादू शुरू होता है। कमल ने एक बहुत ही सरल अभ्यास शुरू किया। उन्होंने अपने दिमाग में बार बार एक ही विचार दोहराना शुरू किया, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। जब वो सुबह उठते, जब वो चलने जाते, जब वो व्यायाम करते, हर समय यही मंत्र चलता रहता। शुरुआत में यह बिल्कुल झूठा लगा, जैसे वो खुद को झूठ बोल रहे हों, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कमल बताते हैं कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। जो हम इसमें डालते हैं वो हमें परिणाम में मिलता है। अगर हम पूरा दिन नकारात्मक विचार सोचते रहें, मैं काम का नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो हमारा दिमाग वैसे ही परिणाम बनाएगा। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपने विचारों को बदलें तो हम अपनी सच्चाई को बदल सकते हैं। तो कमल ने क्या किया? उन्होंने हर दिन, हर पल में जब भी उनका दिमाग खाली होता, वो इस विचार को दोहराते, मैं खुद से प्यार करता हूं। पहले यह सिर्फ शब्द थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ हफ्तों के बाद इन शब्दों में भावना आने लगी। और जब भावना आई तब असली बदलाव शुरू हुआ। कुछ ही हफ्तों में कमल को फर्क महसूस होने लगा। वो अब बिस्तर से उठ पा रहे थे। उन्हें जिंदगी में फिर से रुचि आने लगी। वो गतिविधियां करने लगे जो उन्हें अच्छी लगती थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका अवसाद धीरे धीरे हटने लगा। यह कोई रातों रात चमत्कार नहीं था, लेकिन हर दिन वो एक कदम बेहतर महसूस कर रहे थे। कमल अपनी किताब में बताते हैं कि खुद से प्यार कोई स्वार्थी चीज नहीं है। हम सब बचपन से यह सुनते आए हैं कि दूसरों से प्यार करो, दूसरों की मदद करो, खुद को आखिर में रखो। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से भी ठीक से प्यार नहीं कर पाएंगे। यह हवाई जहाज के उस निर्देश की तरह है जहां कहा जाता है कि आपातकाल में पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। क्योंकि अगर हम खुद ही जीवित नहीं रह पाए तो दूसरों को कैसे बचाएंगे? कमल ने अपने अनुभव से 3 मुख्य अभ्यास विकसित किए जो उन्होंने लगातार अपनाए। पहला अभ्यास था मानसिक चक्र। यह वो मुख्य अभ्यास है जिसके बारे में हमने अब भी बात की। हर समय जानबूझकर अपने दिमाग में मैं खुद से प्यार करता हूं दोहराना। कमल बताते हैं कि जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक रास्ता बनाता है, और जितना ज्यादा हम उस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं उतना मजबूत वो बनता जाता है। अंततः यह स्वचालित हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम बिना सोचे चल लेते हैं या गाड़ी चला लेते हैं।
दूसरा अभ्यास था ध्यान। कमल हर सुबह कम से कम 7 मिनट ध्यान करते थे। इस ध्यान में वो बस एक ही काम करते थे, अपने दिल में हाथ रखकर मैं खुद से प्यार करता हूं दोहराते थे, बार बार, फिर से, लगातार। जब मन भटकता तो वापस इसी विचार पर लौट आते। 7 मिनट सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन जब आप वास्तव में करते हैं तो यह काफी शक्तिशाली होता है। यह अभ्यास उनके दिन की शुरुआत को तय करती थी। पूरा दिन उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होता था। तीसरा अभ्यास था दर्पण। हर रात सोने से पहले कमल दर्पण के सामने खड़े होते और अपनी आंखों में देखकर कहते, मैं खुद से प्यार करता हूं। यह अभ्यास शायद सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग खुद की आंखों में देखकर यह नहीं कह पाते। हमें असहज महसूस होता है, लेकिन यही असहजता हमें बताती है कि हमें इस अभ्यास की कितनी जरूरत है। कमल कहते हैं कि दर्पण अभ्यास सबसे सीधी और शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें हम खुद से सीधे बात कर रहे होते हैं। लेकिन कमल की यात्रा में सिर्फ यही अभ्यास नहीं थे। उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण एहसास भी साझा किए हैं जो जीवन बदलने वाले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण एहसास था सत्य। कमल बताते हैं कि खुद से प्यार एक सत्य है, एक मूलभूत सत्य। ब्रह्मांड का एक बुनियादी नियम यह है कि हर चीज खुद को बचाना चाहती है, बढ़ना चाहती है। एक पौधा सूरज की तरफ बढ़ता है, एक जानवर अपनी रक्षा करता है। तो हम इंसान क्यों अपने साथ बुरा व्यवहार करते हैं? क्यों हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार सोचते हैं? यह अस्वाभाविक है। खुद से प्यार स्वाभाविक है। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कमल ने यह भी महसूस किया कि जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो हमारे निर्णय अपने आप बेहतर होने लगते हैं। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हों जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो क्या आप उनके लिए बुरे निर्णय लेंगे? क्या आप उन्हें अस्वस्थ खाना खिलाएंगे? क्या आप उन्हें जहरीले रिश्तों में रहने देंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जब हम खुद से सच में प्यार करते हैं तो हम अपने आप अपने लिए बेहतर चुनाव करने लगते हैं। कमल अपनी यात्रा में एक दौर के बारे में बताते हैं जहां उन्हें शारीरिक रूप से भी बहुत समस्याएं हो रही थीं। वो बीमार पड़ गए थे। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने खुद से प्यार के अभ्यास को बढ़ाया, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरने लगी। यह संयोग नहीं था। विज्ञान भी यह साबित करती है कि हमारे विचार हमारे शारीरिक शरीर को प्रभावित करते हैं। तनाव और नकारात्मक सोच हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती है, जबकि सकारात्मक विचार और खुद से प्यार हमारे उपचार को बढ़ावा देते हैं। एक और शक्तिशाली समझ जो कमल साझा करते हैं वो है, अगर मैं खुद से सच में और गहराई से प्यार करता तो क्या मैं खुद को यह अनुभव करने देता? यह सवाल खेल बदलने वाला है। जब भी हम किसी स्थिति में फंसे हों, किसी जहरीले रिश्ते में हों, किसी ऐसी नौकरी में हों जो हमें खुश नहीं करती, या कोई ऐसा व्यवहार कर रहे हों जो हमारे लिए हानिकारक है, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, अगर हम सच में खुद से प्यार करते हैं तो क्या हम खुद को यह अनुभव करने देंगे? आमतौर पर जवाब नहीं होगा, और फिर हमें वो बदलाव करने होंगे जो जरूरी है। कमल बताते हैं कि खुद से प्यार का मतलब यह नहीं है कि हम घमंडी बन जाएं या आत्ममोहित हो जाएं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करें या विकास करना बंद कर दें। दरअसल जब हम वास्तव में खुद से प्यार करते हैं तो हम खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन यह सुधार खुद से नफरत से नहीं, बल्कि खुद से प्यार से संचालित होती है। फर्क यह है कि खुद से नफरत से संचालित सुधार में हम खुद को सजा देते हैं। हम कभी संतुष्ट नहीं होते। हम हमेशा अपने आप को कम महसूस करते हैं। लेकिन खुद से प्यार से संचालित सुधार में हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं और उसे हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम योग्य हैं। कमल अपनी किताब में एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि खुद से प्यार एक रोशनी की तरह है। जब आप अपने अंदर इस रोशनी को जलाते हैं तो यह अपने आप बाहर की दुनिया को भी रोशन करती है। आप बेहतर रिश्ते आकर्षित करते हैं क्योंकि आप खुद को महत्व देते हैं और दूसरे भी आपको महत्व देते हैं। आप बेहतर अवसर आकर्षित करते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है। आप ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, ज्यादा शांत होते हैं,
और जीवन को ज्यादा आनंद लेते हैं। लेकिन कमल यह भी ईमानदार रहते हैं कि यह यात्रा आसान नहीं है। कुछ दिन होंगे जब आप फिर से उसी अंधेरी जगह में चले जाएंगे। कुछ दिन होंगे जब मैं खुद से प्यार करता हूं कहना लगभग असंभव लगेगा, और यह ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अभ्यास को जारी रखें। कमल कहते हैं कि जिस तरह हम व्यायामशाला में नियमित जाकर शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, उसी तरह हम मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए लगातार अभ्यास चाहिए। कमल ने यह भी देखा कि जब उन्होंने खुद से प्यार का अभ्यास शुरू किया तो उनके जीवन में संयोग होने लगे। सही लोग सही समय पर मिलने लगे, अवसर अप्रत्याशित रूप से आने लगे, समस्याएं जो हल न होने वाली लग रही थीं, वो हल होने लगी। अब आप इसे संयोग कह सकते हैं या आप इसे ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया कह सकते हैं। कमल का मानना है कि जब हम अपनी ऊर्जा को बदलते हैं तो हम अपने आसपास की ऊर्जा को भी आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम वास्तविक है, लेकिन यह सिर्फ सकारात्मक सोच से काम नहीं करता। इसके लिए सच्चा खुद से प्यार चाहिए। किताब में कमल एक और महत्वपूर्ण बात उठाते हैं, क्षमा। वो कहते हैं कि खुद से प्यार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है खुद को माफ करना। हम सब ने अपनी बीते समय में गलतियां की हैं, ऐसे निर्णय लिए हैं जिनका हमें पछतावा है, ऐसे काम किए हैं जिनके लिए हम खुद को आंकते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में खुद से प्यार करना चाहते हैं तो हमें अपने बीते समय को माफ करना होगा। यह इसलिए नहीं कि वो कार्य ठीक थे, बल्कि इसलिए कि हमें आगे बढ़ना है। हम अपने बीते समय को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी वर्तमान और भविष्य को निश्चित रूप से बदल सकते हैं। कमल बताते हैं कि क्षमा के अभ्यास को भी उन्होंने अपने ध्यान में शामिल किया। वो अपने आप से कहते, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। यह संयोजन बहुत शक्तिशाली है। जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम एक भारी बोझ को छोड़ते हैं जो हमें पीछे खींच रहा होता है। एक और पहलू जो कमल जांचते हैं वो है भेद्यता। हमारा समाज हमें सिखाता है कि मजबूत होना मतलब भावनाओं को छिपाना, दर्द को दिखाना नहीं, हमेशा कठोर बने रहना। लेकिन कमल कहते हैं कि असली ताकत भेद्यता में है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, अपने डर को मानते हैं, तो हम वास्तव में ज्यादा मजबूत बनते हैं। खुद से प्यार का मतलब है अपने सभी हिस्सों को स्वीकार करना, अच्छे भी और बुरे भी, मजबूत भी और कमजोर भी। हम परफेक्ट नहीं हैं और हमें होने की जरूरत भी नहीं है। परफेक्शन की दौड़ में हम अक्सर अपनी खुशी खो देते हैं। कमल अपनी निजी जिंदगी के कुछ नाजुक पलों को साझा करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दोस्तों के सामने स्वीकार किया कि वो संघर्ष कर रहे हैं, कि वो उदास हैं। और आश्चर्यजनक रूप से जब उन्होंने यह किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग समान संघर्षों से गुजर रहे हैं, लेकिन सब अपने अंदर छुपाए रखते हैं। जब हम अपनी सच्चाई साझा करते हैं तो हम दूसरों को भी अनुमति देते हैं कि वो अपनी सच्चाई साझा करें। किताब में कमल एक सवाल संबोधित करते हैं जो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या यह स्वार्थी नहीं है कि हम इतना समय खुद पर ध्यान दें? कमल का जवाब बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं। दरअसल यह सबसे निस्वार्थ काम है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद स्वस्थ और खुश हैं तो हम दूसरों के लिए भी बेहतर हो सकते हैं। एक उदास नाखुश व्यक्ति से ज्यादा योगदान एक खुश संतुष्ट व्यक्ति कर सकता है। जब हम अपना प्याला भर लेते हैं तो ही हम दूसरों के प्याले में भी डाल सकते हैं। कमल यह भी बताते हैं कि खुद से प्यार के अभ्यास ने उनकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा दिया। जब हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों से भरा होता है तो रचनात्मकता के लिए कोई जगह नहीं रहती। लेकिन जब हम मानसिक और भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करते हैं तो विचार प्रवाहित होने लगते हैं, समाधान आसानी से मिलने लगते हैं। कमल ने देखा कि जैसे जैसे वो बेहतर महसूस करने लगे, उनके काम में भी सुधार आने लगा। वो ज्यादा उत्पादक बने, ज्यादा रचनात्मक बने और अंततः ज्यादा सफल बने। एक और महत्वपूर्ण सबक जो कमल साझा करते हैं वो है तुलना के जाल से बचना। हम सब अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं। सोशल मीडिया ने इसे और भी बुरा बना दिया है। हम देखते हैं कि दूसरे लोग कितने सफल हैं, कितने खुश हैं, कितनी परफेक्ट जिंदगी जी रहे हैं,
और फिर हम अपनी जिंदगी को हीन महसूस करते हैं। लेकिन यह तुलना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि हम दूसरों के मुख्य पलों को अपनी पर्दे के पीछे की कहानी से तुलना कर रहे होते हैं। कमल कहते हैं कि खुद से प्यार में एक महत्वपूर्ण तत्व है अपनी खुद की यात्रा को सम्मान देना। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। किसी और की सफलता से हमारा मूल्य कम नहीं होता। कमल अपनी किताब में एक शक्तिशाली बयान देते हैं। सरल सत्य यह है कि खुद से प्यार करना सबसे शक्तिशाली चीज है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप कम जरूरतमंद होते हैं, आप ज्यादा आकर्षक होते हैं, आप खुद के साथ ज्यादा सहज होते हैं और यह बेहतर विकल्पों और अवसरों की ओर ले जाता है। यह बयान पूरी किताब को सारांशित कर देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हम कहां से शुरू करें? कमल का जवाब सरल है, अभी से, इसी पल से। आपको किसी खास दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कोई सही समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अभी इसी क्षण से शुरू कर सकते हैं। बस अपने दिमाग में यह विचार दोहराना शुरू कीजिए, मैं खुद से प्यार करता हूं। पहले यह अजीब लगेगा, असहज लगेगा, झूठा लगेगा, लेकिन जारी रखिए, हर दिन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कमल यह भी सुझाव देते हैं कि हम एक डायरी रखें जहां हम रोजाना अपने अनुभव लिखें। यह लिखने से हमें अपनी प्रगति को देखने में मदद मिलती है। कुछ दिन हम बेहतर महसूस करेंगे, कुछ दिन बुरा, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम नमूने देख सकते हैं, हम अपनी वृद्धि देख सकते हैं। कमल की कहानी में सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि वो कोई असाधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक सामान्य इंसान थे जो जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे थे, और अगर वो बदल सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। उनकी किताब एक प्रमाण है कि खुद से प्यार सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक उपकरण है जिसे हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल अपनी किताब समाप्त करते हैं एक सुंदर संदेश के साथ। वो कहते हैं कि खुद से प्यार एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह एक रोजाना का अभ्यास है, एक प्रतिबद्धता है जो हम खुद से करते हैं। कुछ दिन हम इसमें अच्छे होंगे, कुछ दिन संघर्ष करेंगे, और यह पूरी तरह से ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अभ्यास को जारी रखें, हम अपने आप के प्रति दयालु रहें। दोस्तों, यह था कमल रविकांत की किताब लव योरसेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट का पूरा सारांश। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप पहली बार ज्ञान जंक्शन पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल का मेंबरशिप लेकर ज्ञान जंक्शन के परिवार में शामिल हो सकते। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह किताब का सारांश कैसा लगा, और क्या आप आज से ही मैं खुद से प्यार करता हूं यह अभ्यास शुरू करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब का सारांश बनाएं तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिए। हम आपके लिए वैसे ही ज्ञान से भरे वीडियो लाते रहेंगे। याद रखिए दोस्तों, खुद से प्यार करिए क्योंकि आप इसके योग्य हैं। खुद से ऐसे प्यार करिए जैसे आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, नया ज्ञान लेकर। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और खुद से प्यार करते रहिए। धन्यवाद।